ही माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बीच में तलवार युद्ध प्रतियोगिता हो रही थी, जिस वजह से वांगजी ने उस सिफा के पावर्स की वजह से विंग के बॉडी के अंदर 2 इंच तक तलवार को घोंप दिया हुआ था। अभी फिलहाल से दोनों बेहोश पड़े हुए थे। वांगजी के ऊपर जो यिलिंग लाओजू का जो आत्मा था वो पूरा हावी हो रहा था। यिलिंग लाओजू के जो सिफा के जो आत्मा थी वो पूरा हावी हो रहा था। एंड देन वांगजी अपने कंट्रोल में नहीं था। उसके बाद उन दोनों को सियांग उतार करके लाता है और उन दोनों का काम मतलब जो हीलिंग प्रोसेस था वो चल रहा होता है। उसके बाद हमारा सियांग सबके सामने में ड्रैगन फॉर्म में आके बताता है कि वो विंग का विंग उसका सिफा है। सारी चीज़ें हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी वेट कर रहे थे कि जब विंग को होश आएगा तब पता चलेगा कि क्या सच में ये ड्रैगन उसका नया शिष्य बनने वाला है। मतलब होता है ना, जिस चीज़ को हम जैसे प्रतियोगिता जब हुआ था तो विंग को क्रिस्टल मिला था, तो और उसके बाद उसने ड्रैगन को तीर चलाया था और एक बार उसने उसे घाव भी दिया हुआ था, जो वो तलवार की बात कर रहा था। वो सारी चीज़ें तो वो उस समय में वो उस आदमी का उसका पावर और उसका सेवक बन जाता था। इसी तरह से ड्रैगन हमारा विंग का सेवक बन चुका था, इसलिए वो उसके पीछे था। तो सभी लोग वेट कर रहे थे ये सच जानने के लिए। कुछ टाइम बाद जब विंग को होश आता है तब तक हमारा जो ड्रैगन फॉर्म था वो आराम से बैठ करके सीइंग जो था वो आराम से बैठ करके सभी चीज़ों को खा रहा होता है। जब उसे होश आता है तो केसिया उसके पास बैठी हुई थी और रोते कहते हैं, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा अब तो मर गए, मुझे छोड़ के चले गए और मुझे लगा अब मैं किसकी दासी बनूंगी। आपको पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। आपके बाद अब मेरा क्या होता। मुझे कौन कौन दोषी बनाता और मुझे सब यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देते। विंग धीरे से कहता है, ठीक है, मुझे दर्द हो रहा है। मैं उस लाल वाघ को तो छोड़ूंगा नहीं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। किसे कहती है, क्या हम महाराज को बोल के आए आपको दर्द हो रहा है, या हीलर को बुला के लाए, या फिर आपके चेला को बुला के लाओ। तो वाघ जी कहता, मेरा सेवक कौन है। जो कहता वो ड्रैगन है ना, वो बड़ा सा सांप, अजीब सा सांप, वो बोल रहा था, मैं उसे बुला के लाओ। विंग कहता है, मेरा सांप मैंने किसी को भी नहीं बनाया अपना सेवक। कैसे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दर्द हो रहा है कैसे। तो कैसे कहती, हाँ मैं हीलर को बुलाती हूँ। इतना बोलकर वो भागती है राज पैलेस। पहले तो वो जाकर के सबको बोलती है कि विंग को होश आ गया, एंड देन वो हीलर को बुलाने के लिए चली जाती है। वहाँ पे हमारे लैन सिचेन, लैन खिरैन, जांग फिमिया, मैडम यू, यानली, ड्रांग शेंग और वो ड्रैगन सियांग सभी आया हुआ था। विंग सबको टुकुर 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 देख रहा था और सियांग को भी। तो जांग फिमिया आते हुए कहते हैं, विंग अब तुम ठीक हो बेटा। विंग कहता है, जी बाबा मैं ठीक हूँ, बट थोड़ा सा दर्द हो रहा है बस। तो उसके बाबा कहते, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। और वो लैन सिचेन को, लैन किरण को घूर घूर के देख रहा होता है। तो उसके बाबा कहते हैं, वी क्या बात है बेटा। वो कहता है, कुछ भी नहीं पापा। उसके बाद फिर वो सियांग की ओर तब देखते हुए कहता है, तुम कौन हो। सियांग कहता है उसके पास, मैं आपका नया सेवक हूँ। आपने वो प्रतियोगिता जीती थी ना, आपको याद है वो ड्रैगन जिसे आपने तीर मारा था पानी में। हाँ मैं वही ड्रैगन हूँ। तो विंग अपने माथे पर जोर लगाता, फिर याद आता, हाँ जब वो प्रतिस्पर्धा वाला प्रतियोगिता हुआ था तो उसमें वो गया था और उसने ही लास्ट में तीर मारा था तो ड्रैगन बाहर आया था। तो कहता, तो तुम वही ड्रैगन हो। तो सियांग कहता, हाँ मैं वही ड्रैगन हूँ। मैं अपना रूप बदल के दिखाऊं क्या। वैसे मैंने आप सभी भाइयों को दिखाया तो है, और मैं उस दिन आपसे पानी में भी तो मिलने आया था ना, आप भूल गए क्या। तो विंग कहता, हाँ मुझे याद है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सियांग कहता है, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, तो मैं आपके पास ही रहूंगा ना। और आज से मैं आपको मास्टर बुलाने वाला हूँ, की सिफा।
तो आज से आप मेरे सिफा है, तो मैं आपके साथ रहूँगा 24 घंटे, है ना? विंग कहता है बट वो तो तुम्हें मेरे साथ क्यों क्यों रहना है? सियांग बोलता है क्योंकि आप मेरे सिफा है, अगर आप मैं आपके साथ नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा, और मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। और वो सभी लोगों को देख कर बोल रहा था। उसके बाद उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है विंग तुम ठीक हो ना बेटा? विंग कहता है जी जी माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है मुझे। और वो उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था तो उसकी माँ कहती है नहीं नहीं लेटे रहो। तो विंग कहता है माँ मुझे बस बैठना है। फिर उसकी माँ उसको पकड़ के बिठाती है एंड देन विंग आराम से बैठता है। विंग के बैठने के बाद उसकी माँ उसे कहती है तुम्हें भूख लगी है बेटा? तो कहता हाँ। तब तक हीलर आ गए थे। उसकी माँ साइड हो जाती है और हीलर विंग को चेक करते हैं। चेक करने के बाद बोलते हैं कि सभी चीज़ें ठीक हैं, स्टैब्लिश्ड हैं, और ये घाव जो इन्हें मिला है वो धीरे धीरे करके हील हो जाएगा। कुछ और हर्ब्स उन्हें दे करके और वो हीलर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद लैन किरण लैंसी चैन दोनों खड़े थे। वो कहते हैं लैंसी चैन कहते हैं मास्टर वी प्लीज़ मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए। तो हमारा विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर वो याद करता है कि जब वो अचानक से जब लड़ रहा था तो उसकी आंखें अजीब हो गई थी और वो अजीब से रिएक्ट कर रहा था। तो उसके बाद विंग कहता है लेकिन आपको एक बात बतानी थी मुझे। आ, वो वो जब मेरे साथ फाइट कर रहे थे फर्स्ट प्रिंस तो उनकी आंखें रेड हो गई थी और वो अजीब अजीब तरह से लड़ रहे थे। लैंसी चैन सोच में डूब गए थे और कहते हैं क्या क्या सच में? तो विंग कहता है हाँ हाँ बाबा हाँ माँ, जब हम दोनों लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते जब ऊपर गए तो अचानक से वो ब्लैक स्मोक बनना शुरू हो गया और उसके बाद हम सब उसी स्मोक के अंदर फंसे हुए थे और सेकंड प्रिंस की आंखों का कलर भी चेंज हो गया था और वो बहुत ज़्यादा उग्र होकर मुझसे लड़ाई कर रहे थे। मैंने उनसे कितनी बार मिन्नतें की कि हम ओनली फॉर पट्टी स्पर्धा कर रहे हैं, बट मानो जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। ऐसा हुआ था बाबा। तो जियांग मिया कहते हैं हाँ ठीक है विंग, अब तुम आराम करो। विंग को खाना खिला दो। इतना बोल करके सभी लोग उस रूम से बाहर आ गए थे। वो जो हमारा सियांग था वो अभी भी वही था। तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैडम यू कहती है क्या तुम्हें नहीं जाना बाहर? तो सियांग कहता है महारानी क्यों ना मैं ये खाना मैं खुद उन्हें खिला दूँ। तो मैडम यू कहती है क्या पता ये खाना तुम खुद खा जाओ, मेरे बेटों को ना दो। तो सियांग मुंह बनाते हुए कहता है वो मेरे सिफा है, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वैसे भी उन्हें खाने की बहुत ज़रूरी है, मैं और भी लेके आता हूँ। इतना बोल करके वो किचन एरिया में चला जाता है। अब यू विंग को खिला रही थी और विंग एक गहरे सोच में डूबा हुआ था। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो उस सब को याद कर रहा था, कैसे वो लड़ रहा था, कैसे वो विशुद्ध हो गया था लड़ते लड़ते। और जब उसे तलवार मारी तो वांग जी की आंखों में जो गुस्सा और नफरत था विंग साफ साफ देख पा रहा था। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो खा रहा था। तभी सियांग वापस से कुछ और फूड लेके आता है तो कहता है सिफा ये आपके लिए है और लीजिए। इतना बोल करके वो उसके बॉल में डाले जा रहा था। मैडम यू गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है तुम्हें क्या मेरे जीनियन से मार खाना है? तो सियांग बोलता है वो जीनियन मुझ पर कोई असर नहीं करने वाली है महारानी, पर आप माने या ना माने ये मेरे सिफा है और मैं इनके साथ ही रहूंगा, इसलिए ये मुझे दीजिए और मैं इन्हें खिला दूंगा। तो विंग कहता है माँ आप निश्चिंत रहिए, ये कर देगा ठीक है। इतना जाने के बाद मैडम यू जो थी वो कहती तो विंग अपना ख्याल रखना और इस बेवकूफ़ से बच के रहना। सांप कहीं का। इतना बोल करके और वो वहाँ से चली जाती है। सियांग मुंह बना रहा था और कहता है सिफा आपको मैं याद नहीं हूँ? मैंने ही आपको बचाया था उस जंगल से जब आप भागे थे उस रात को बाधित क्षेत्र से, आपको याद है? विंग कहता तुम्हें कैसे पता? हाँ। तो सियांग बोलता है क्योंकि मैं वहाँ था, आप जब बेहोश हो गए थे तो मैंने ही आपको मदद की थी, आप भूल गए? उस क्षेत्र से मैंने ही आपको बाहर निकाला था। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद, और आपको एक और बात बता दूं, ये सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। वो गोसू का सेकंड जेड प्रिंस सच में बहुत दोस्त है, उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए। वो ऐसे बातों को घुमा घुमा के बोल रहा था। विंग कहता है तुम्हें कैसे पता ये सब? कहता मैं तो कितने सालों से रह रहा हूँ ना यहाँ पे,
तो मुझे पता कैसे नहीं होगा। तो विंग उत्सुक होते हुए कहता है तो फिर उस बादी क्षेत्र में कौन बंद था। तो हमारा जो सियांग था वो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने बस कहानियों में सुना है कि ईलिंग लाओज़ो की आत्मा वहां बंद थी। कौन था बंद वो तो आपको पता होगा ना सिफा। वैसे आप ये खाना खाइए। इतना बोल करके वो सियांग विंग को खाना खिलाना शुरू कर देता है। विंग का अब जो कि मन नहीं कर रहा था वो थोड़ा सा खाने के बाद ऐसे छोड़ देता है और बैठा हुआ था। तभी केसिया आती है और केसिया जब सियांग को देखता है तो कहता है ये कौन है। विंग कहता है ये यही तो है जिसके बारे में तुम बातें कर रही थी। केसिया मुंह बना रही थी और कहती है हाँ, काला नाग कहीं का। सियांग कहता है क्या क्या कहा तुमने, काला नाग? मैं काला नाग लगता हूँ तुम्हें? हाँ, मैं उजला हूँ। तो सियांग कैसे कहती है तो क्या फर्क पड़ता है, काला हो या उजला, हो तो नाग ही। एनाकोंडा कहीं का। सियांग कहता है मैं और एनाकोंडा, मैं ड्रैगन हूँ। किसे कहती है एनाकोंडा एनाकोंडा। उसकी बात सुन करके सियांग को बहुत गुस्सा आ रहा था। कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो विंग कहता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो तुम दोनों, मुझे आराम करना है। इतना बोल करके वो बैठा हुआ था। तो केसिया कहती है वैसे राजकुमार, अब वो गुसु के सेकेंड जेस प्रिंस अभी तक होश नहीं आया है। विंग कहता है हाँ सच में, उसने 2 इंच तलवार मेरे अंदर डाली और मैं होश में आ गया, और उसको आधा इंच तलवार गई थी, उससे भी कम गया होगा और उसे होश नहीं आ रहा है। हाँ वो नाटक कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना मैं इसका बदला लेके रहूंगी उससे। उसकी हिम्मत कैसे हुई। इतना बोल करके विंग के दिमाग में फिर से कोई खुराफात आइडिया चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ गांव में कुछ लोगों आए थे कंप्लेन करने के लिए उनके फादर के पास कि फादर गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है, लोग बेवजह ऐसे मर रहे हैं और मर ही नहीं रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उन्हें पोजेस्ट कर रहा है और उन्हें मारने के लिए कह रहा है। ये सारी बातों पे चर्चा हो ही रही थी गांव वालों की। तभी एक और जो सेवक था उनका भागते हुए आता है और कहता है कि महाराज महाराज, पास के जंगल में हमें बहुत सारे लाशें मिली हैं और वो बाधित क्षेत्र के आसपास ही थी। ऐसा लगता है जैसे कि कोई कोई उन लोगों को मार रहा है और खा भी रहा है, ये अजीब घटनाएं हो रही है। तो जियांग भैया थोड़े टेंस हो गए थे और कहते ये सब क्या हो रहा है। हाँ पहले मेरा बेटा और अभी ये सब, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर लाइन कहते हैं ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, हम सब इसका मुआयना करेंगे और सीचैन खुद जाएगा इसकी जांच करने के लिए। तो जियांगजे कहता है बाबा मैं भी जाऊंगा। तो हमारे जियांगफे मियाँ कहते हैं हाँ ठीक है तुम भी जाओ, और अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो सैनिकों को भी साथ में ले जाओ। दोनों कहते हैं जी बाबा। वहीं ऐसे करते हुए एक दिन बीत गया था पूरा। शाम के टाइम पे वांगजी को धीरे धीरे होश आता है और जब वो याद करने का कोशिश करता है कि आखिरकार हुआ क्या था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो तो ओनली फॉर लड़ रहा था, और जब उसकी बॉडी पूरी तरह से पॉजेस्ट हो चुकी थी उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। और वो अपने आप को देखता है, उससे ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा था क्योंकि वो रिकवर हो चुका था, बट फिर भी वो अपने आप को देखता है, उसे कमजोरी जैसा फील हो रहा था और चक्कर जैसा भी आ रहा था। वो जैसे तैसे करके जैसे ही उठ के बाहर जाने वाला होता है वैसे ही विंग आता है वहाँ पे, जिसके साथ में केसिया भी था और सियांग भी था। विंग आते हुए कहता है हाँ मुझे 2 इंच का घाव दे करके खुद यहाँ पे लेटे हुए हैं। अच्छा है, मानना पड़ेगा आपको गुसु के सेकेंड जेड प्रिंस, दूसरे को दर्द देना तो कोई आपसे सीखे। अब वांगजी कंफ्यूज, वो चुपचाप उसको देखे जा रहा है। विंग कहता है देखिए दिखावा तो इस तरह कर रहे जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो। वांगजी कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है क्या हुआ है, आपने मुझ पे वार किया, जब आप वार कर रहे थे तब आपका दिमाग कहाँ था। हाँ आपको जरा सा भी रहम नहीं आया कि मैं एक ओमेगा हूँ और आपने मुझ पे वार किया, अब अपने आप को समझते क्या है। इतना कह करके विंग वांगजी के सामने आ जाता है। वांगजी कहता है कुछ भी। इतना बोल करके वो वॉशरूम जा रहा था। विंग कहता है कुछ भी क्या। हाँ आपने मुझे देखिए यहाँ पे जब वो अपना कपड़ा खोलने वाला था तो वांगजी ने अपने नजरों को दूसरी तरफ कर लेता और कहता है बेशरम कहीं का। इतना बोल करके वो वॉशरूम चला जाता है। तब जाके विंग रियलाइज करता ओ नो वो क्या कर रहा था, वो अपना कपड़ा
कैसे खोल रहा था, मतलब उसने उतारा नहीं था पर उसको खोलने वाला था। तो फिर वो जब रियलाइज करता है कि ओ शिट, वो एक ओमेगा है, अल्फा के सामने में कैसा कपड़ा उतार सकता है। केसिया जो मुंह पे हाथ रखी हुई थी और हमारा सियांग जो उन दोनों को देख के स्माइल कर रहा था। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ जाओ यहाँ से। तो केसिया कहती, पर आप ही तो बोले मेरे साथ चलो। तो विंग कहता, हाँ हाँ तो क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, जाओ अभी। तो सियांग और केसिया दोनों बात करते हुए बाहर आ जाते और कहते, हाँ खुद ही तो बोले थे, अब खुद ही बोल रहे बाहर जाने के लिए। पक्का पक्का उनके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी। सियांग कहता, हाँ खिचड़ी पक तो रही है पर मुझे कुछ और भी दिख रहा है। तो केसिया कहती, तुम्हें क्या दिख रहा है, एनाकोंडा कहीं का। तो जो हमारा सियांग था वो कहता, एनाकोंडा मैं, हाँ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या पूंछ वाली चोटी बना के घूमती रहती हो तुम, हाँ तुम्हें तो पूंछ वाली चोटी बोलना चाहिए। तो केसिया कहती, तुम एनाकोंडा। और ये दोनों इस पे लड़ रहे थे, पूंछ वाली चोटी और एनाकोंडा पे। उधर दूसरी तरफ विंग, वो बेचारा शर्मसार हो गया था, पानी पानी हो गया था, कहता ये मैं क्या कर रहा था, हाँ पर जो भी है मुझे उस जेट प्रिंस को तो सबक सिखाना ही है। इतना बोल करके वो झांकी पाता है जहाँ पे वांगजी ने अपना कपड़ा खोल करके और पानी के अंदर चला गया हुआ था। वो कहता, अभी मजा चखाता हूँ। इतना बोल करके वो उसके पीछे जाता है, घर के पीछे आंगन में जाता है और वहाँ से पानी में झांक के देखता है। वहाँ पे उसको बहुत सारे मेंढक नजर आ रहे थे और साथ में मछली भी। वो एक छोटा सा बकेट लेता है लकड़ी का, उसमें ना बहुत सारे मेंढक को और मछली को पकड़ता है। अब पकड़ने के बाद वो उसको अंदर लाता है धीरे धीरे कदमों से, क्योंकि वांगजी ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। तो विंग ना उस सारे मेढक को और वो मछली को जो पकड़ के लाया हुआ था पीछे वाले तालाब से, वो उस पानी में ना धीरे धीरे कर देता है और फिर पर्दे के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। पर्दा वाइट कलर का था लेकिन वो उसने भी वाइट रोब ही पहना हुआ था अभी जस्ट, इसीलिए वो पता नहीं चल रहा था। वो चुपचाप खड़ा था और देख रहा था। जब इसके साथ प्रैंक कर रहा था वो, तो जब वो उछले या चिल्लाए तो उसको मजा आने वाला था, इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ खड़ा था। वांगजी जो कि अपनी आंखों को बंद किए हुए था, उसे थोड़ी देर बाद जब हलचल पता चलता है, क्योंकि वो जो स्नानागार था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था और उसमें वो जब वो पैर फैलाता है तो जो मछली थी उसके पैरों में ना गुदगुदी कर रही थी। तो वांगजी तो पहले अपने पैरों को ऐसे समेट लेता है, फिर वो मछलियाँ उसे गुदगुदी कर रही थी और मेंढक ने इधर से इधर कूद रहा था। अभी तक उसके बॉडी में टच नहीं हुआ था। फिर उसके बाद ना अचानक से एक मेंढक ना वांगजी के टमी पे आ जाता है। तो जैसे ही हाथ मारता है ना तो दूसरा मेंढक सीधे उसके मुंह पे। तो वांगजी देखता है कि इस पानी में बहुत सारे मेंढक है और 2-3 मछलियां भी है। तो वो सीधे खड़ा हो जाता है। वो ओनली फॉर इनर रोब में था। जब वो खड़ा होता है ना तो बिंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और बेचारा मेंढक उस पानी से ऐसे छप छप करके ऐसा कूद रहा था। वांगजी इधर उधर देखता है पर उसे कहीं कुछ नजर नहीं आता। फिर वो जब पर्दे के पीछे विंग को देखता है तो कहता, विंग, इतना बोल करके वो वैसे ही पजामा पहने हुआ था, वो बाहर आता है और सीधे वहीं से खड़ा होकर के बोलता है, ये सब तुमने किया, हाँ। तो जो हमारा विंग था वो पीछे पीछे जा रहा था और पीछे कपड़ा बदलने वाला कैबिनेट रखा हुआ था। वो जब जा रहा था तो उसे टक्कर लगने वाला था। इस चक्कर में वो पर्दा को खींचता है और पर्दा खींचने के चक्कर में वो वांगजी के पजामा को, हे भगवान, कहाँ